का हम लोगों का विचार शुरू है। 15 हो गया। 16 में से विभूतियों का विचार हम लोगों का चल रहा था। विभूतियों का विचार करते हुए कितने 30 ठीक 30 श्लोक हुए। अब देखिए आगे 31 है ना। व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्वं सत्ववतामहम्। व्यवसायिनाम अहम लक्ष्मी अस्मि। जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनमें लक्ष्मी धन जो रहता है वह मेरी विभूति है। कितवानाम छलग्रह जो कितव अर्थात जो लोग छलन करने वाले हैं उनका द्यूत ये मेरी विभूति है। तत्पश्चात कहा तितिक्षूणाम तितिक्षास्मि। तितिक्षु लोगों की तितिक्षा मेरी विभूति है। सत्ववताम सत्वम अहम। सत्व वाले लोगों का सत्वमय हूँ। और इस तरह से ये कहा तो व्यवसायांचे व्यवस्थिति दान देता तो न सरे संपत्ति ते लक्ष्मी। कोई भी लक्ष्मी नहीं, दान देते हुए जो संपत्ति समाप्त नहीं होती यह भगवान की विभूति है। दान देता न सरे संपत्ति ते लक्ष्मी मी मने श्रीवती जान निश्चिति उद्धवा। ये उद्धव तो यह समझ। ऐसे इधर श्रीधरी में तो लिखा लक्ष्मी धनादि संपत् छलग्रह अर्थात द्यूत तद्वत। यहाँ पर नाथ महाराज कहते हैं कपटाची कपट गति अगम्य जे छलन स्थिति तो में कृष्ण माई का मूर्ति अतर्क युक्त छलना चाहिए। कपट में जो कपट अधिक होता है वह भगवान की वजह अर्थात वहां पर स्पष्ट कपट चल रहा है यह पता है तो भी कोई रोक नहीं सकता। ज्ञानो बरा लिख दे ये छोटा परिवार ने चवाटे पर हो जाती है लेकिन उसके वारण नहीं किया जा सकता। और जो सहन शक्ति है तितिक्षा वह मेरी विभूति है। सात्विक अंची निज सत्व वृत्ति सात्विक लोगों की सत्व वृत्ति भी भगवान की विभूति है। ओजस्सो बलवताम कर्माहं विद्धि सात्वताम सात्वताम नवमूर्तीनाम आदिमूर्तिरहं पराम। बलवताम ओजस्सः सात्वताम कर्मां विद्धि। कहते कि बलवान जो लोग हैं उनमें ओज सहश्चार्थात बलम ये मैं हूं। और ओज माने इंद्रियों का सामर्थ्य अर्थात ओजस्वियों में ओज में हूं और सहस्वियों में सह अर्थात मनोबल में हूं। आगे करिए बलवताम बलम
बलवानों में बलमय हूँ। सात्वतम जो पंचरात्रिक है, भक्त है, उनमें पंचकाल अनुष्ठान करने योग्य कर्म मैं हूँ। सात्वतम नव मूर्ति नाम, जो सात्वत नव मूर्तियां हैं, कौन कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वरा, नृसिंह और वामन। इनमें आदि ही जो वासुदेव रूप परम पूज्य मूर्ति है वह मैं हूँ। वासुदेव पहली मूर्ति, नौ में पहली भगवान की मूर्ति है। एक लिखते टीका में, बलवताम ओजश्च सहश्च, बलवानों में ओज और सह मैं हूँ। स माने मनोबल, ओज माने इंद्रिय बल। सात्वताम भागवतों में भक्त्या कृतम कर्म, हम भक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म मैं हूँ। तेषाम एवं नव व्यवहार चने, उनके ही नव व्यूह के पूजा के समय वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह, ब्रह्मण इत्यादि में पहली जो मूर्ति वासुदेव इति या नवमूर्तयस्तासां मध्ये वासुदेवाख्या अहम, इतनी जो नव मूर्तियां हैं उनमें पहली वासुदेव नामक मूर्ति में हूँ। आगे किनकी? हाँ, लेकिन सब में मुख्य कौन है? वासुदेव में। मैं सब जगत उसकी विभूति है, लेकिन अब प्रधान प्रधान बता रहे हैं ना, इनमें कौन है, इनमें कौन है, वो बता रहे हैं। मुख्य मुख्यों में भी मुख्य बता रहे हैं। अब ये जगत, ये घटी भी भगवान की विभूति है, सभी विभूति है, लेकिन एक एक बता रहे हैं। उन्होंने पहले क्या कहा, मैं मुख्य बताऊंगा, अब मुख्य नहीं। सभी जगत भगवान, सभी ब्रह्म रूप है, सब जगत भगवान की विभूति है, लेकिन जहां जहां पर उपासना करना, इन नौ में किसकी उपासना करनी चाहिए? फिर सबकी, तो वासुदेव की करनी चाहिए, उससे लाभ ज्यादा होगा। विभाम वसु पूर्वचितिर, विश्वावसु पूर्वचितिर, गंधर्वाप्सरसामहं, भूधराणामहं स्थैर्यं, गंधमात्रमहं भुवा। कहते कि गंधर्वाप्सरसाम विभावसु है ना, गंधर्वों में, गंधर्व अप्सरसम दो दिए ना, तो इसका लिखना है गंधर्वानाम विभावसु अहम, है ना। गंधर्वों में विभावसु, विश्वावसु, विभावसु आरंभ हो रहा है। विश्वावसु नाम का गंधर्व मेरी विभूति है, वह मैं हूँ। और दूसरी है अप्सराएं, अप्सरसाम पूर्वचित ही अहम, लेकिन अप्सराओं में पूर्वचिति नाम की अप्सरा मैं हूँ। पूर्व चित्ती लिखा है सब जगह पर, सब जगह पर पूर्व चित्ती लिखा है। नाथ नारा सिद्ध पूर्व चित्ती लिखा है, पूर्व चित्ती लिखा है, नहीं होगा, पूर्व चित्ती होगा। इधर भी पूर्व चित्ती, इधर पूर्व चित्ती, नीचे पूर्व चित्ती, सब जगह पर पूर्व चित्ती था। पूर्व चित्ती कैसी है? हाँ, अपना उच्चारण नहीं होगा ठीक। पूर्व चित्ती सब जगह पूर्व चित्ती है, वह भगवान की विभूति है ना। उर्वशी थी वहां पर, पूर्व चित्ती।
उच्चारण करने वालों का दोष और हम सुनने वालों का दोष, दोनों का भी। पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने ना। पूर्वथिति एक भूधराणाम स्थैर्यम, कहते हैं कि भूधर, भूधर माने पर्वत, पर्वतों की जो स्थिरता है वो भगवान की होती है। वो गंध मात्र मम, और पृथ्वी का केवल गंध मैं हूँ, वह मेरी विभूति है। पृथ्वी माझी जो गंध जाना, तो मी श्री कृष्ण स्वयं म्हणे, है की नाही? पर्वता माझी जे स्थैर्यपण, तिने म्हणे नारायण। ये सभी भगवान की विभूतियां हैं। अच्छा, तिमी म्हणे भीमकीचा नवरा, है ना? तिमी म्हणे नवरा भीमकीचा। आप अपामरसश्च परमस तेजिष्ठानां विभावसुः प्रभा सूर्येन्दु ताराणां शब्दोहम नवसा परः। कहते हैं कि अपाम रस, जल का रस मेरी विभूति है। तेजिष्ठानाम परम विभाव स्वहम, जो तेजस्वी है उनमें परम प्रकाश मैं हूँ। सूर्येन्दु ताराणाम प्रभा, सूर्य चंद्र और तारा, इनमें होने वाली प्रभा मेरी विभूति है। नवसहम परा शब्द, हम आकाश का जो पर शब्द है वह मेरी विभूति है कि नहीं? महाराज ने संक्षिप्त से लिखा है, तो देखो टीका में एक बार, गंधर्वाणाम विश्वावसु मैं हूँ, अप्सरसम पूर्वचिति मैं हूँ, गंध मात्रम अविकृतम विकार रहित गंध, ये पृथ्वी में विकार रहित गंध भगवान की होती है। परम अर्थात मधुर, पर अर्थात पराख्य शब्द है। और पांडवों में बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वीर कहेंगे ब्रह्मण्यानाम बधिरहम वीराणाम अर्जुन, वीराणाम अर्जुन भूतानाम स्थिति उत्पत्ति ब्रह्मय प्रतिसंक्रम ब्रह्मण्यानाम अहम बलि, मैं ब्रह्म, कौन? ब्रह्मण्य, ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के भक्त, ब्राह्मण भक्तों में सबसे अधिक ब्राह्मण भक्त जो बलि, वो मैं हूँ। क्योंकि उसने सब कमाया हुआ एक छोटे बालक वामन भगवान को, वो थोड़ा ही जानता था कि ये भगवान है, ब्राह्मण समझ करके 3 पग भूमि दे दी और उसने व्याप्त कर दिया, और 2 पग तो मिली, तीसरा पग काट डालो तो मेरे सिर पर आप रख सकते हैं। तो इतना खुद को भी देने के लिए तत्पर हो, इसलिए ऐसी बलि की तरह आत्मसमर्पण भक्ति होनी चाहिए। ये भक्ति हुई तो ठीक होता है, तो लाभ होता है। हम अपने को बचा करके भक्ति करते रहते, बस आलस आया तो सोते रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। अपनी भक्ति कैसी है? आपने को अच्छे लगी तो भक्ति, नहीं लगी तो फिर सुस्ती में, अलग पे नहीं लगा, थोड़ा भी खराब लगा कि है कि नहीं? ऐसा होता है ना कभी कभी, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। अरे भक्ति है, भगत है, तो भक्ति का तो आपको वही करना है ना। फिर बाद में प्रतिकूलता अनुकूलता को कहाँ सोचे, है ना? कभी प्रतिकूलता होगी, कभी अनुकूलता होगी, कोई ना कोई तो बदल तो होगा ही होगा। नहीं तो अनन्य भक्त चले जाते हैं घूमने के लिए, है कि नहीं? अनन्य भक्त कितने बजे आए भक्तों को बोलिए? ये कहते कि ब्रह्मज्ञानम बलिरहम तथा वीराणाम अहम अर्जुन,
वीरों में अर्जुन, ये मेरी भक्ति है, मैं हूं। भूतानाम स्थिति ही उत्पत्ति ही प्रतिसंक्रमश्च अहम। कहते कि भूतों में ये जो भूतों की स्थिति भी मैं हूं, भूतों की उत्पत्ति मैं हूं, और भूतों का लय भी मैं हूं। प्रलय काल में जो लय होता है वह भी भगवान की ही विभूति है। यहाँ पर का अर्जुन पार्थ, मैं हूँ। भूतानाम प्राणी नाम प्रतिसंक्रम माने प्रलय भी मैं हूँ। नहीं, ब्राह्मण भजनी बड़ी चिथोरी, तोमी कृष्ण मने निर्धारी। ब्राह्मण भजन प्रतापे करी, मी बलि छा द्वारे द्वार पालो। ब्राह्मण भजन में बलि की श्रेष्ठता है, और वही बलि मेरी होती है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण भजन के प्रताप से मैं बलि के द्वार में द्वारपाल हो गया। नरावतार अति संपन्न पांडवा माझी वीर अर्जुनम, त्वमी म्हणे नारायण जीव प्राण थो माझा। नरावतार जो अतिशय संपन्न था, पांडवों में वीर अर्जुन वह मैं हूँ। ऐसे भगवान परमात्मा कहते हैं, भूतांची उत्थस्ति स्थिति ते मी मने श्रीपति। भूतांसी जे प्रलय गति, ते में निश्चिति उद्धवा। भूतांची है कि नहीं, सभी भूतों की उत्पत्ति स्थिति और लय ये भगवान कहते हैं कि मेरी ही विभूति है। और भगवान अपनी विभूतियों का कथन करते हैं, गत्यो गत्युत्सर्गोपादान गत्युत्सर्गोपादान गत्युत्युत सर्गोपादान महानंद स्पर्श लक्षणम। बोल रहे थे पूरा बोल, हम तो मैंने पूरा पूरा सुना। हाँ, गत्युक है ना, गत्युक्त्युत सर्गोपादान। आगे मानंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यवघ्राण मम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। कहा कि गति, उक्ति, उत्सर्ग, अपादान, आनंद, यह कर्मेंद्रिय का विषय बताया। क्या जाना पायों का, चरणों का, बोलना वाणी का, उत्सर्ग गुदा का, उपादान हस्त का, आनंद शिष्णेन्द्रिय का। शिष्णेन्द्रिय स्पर्श रूपी ये मेरी विभूति है। आस्वादयति, आस्वाद, अब स्पर्श भी दिया, स्पर्श त्वगिंद्रिय का, आस्वाद रसनेन्द्रिय का, श्रोत्रेंद्रिय का, अवग्राणम नासिका का, सर्वेन्द्रियम है कि नहीं, सभी इंद्रियों का इंद्रिय मैं हूं। ये सभी इंद्रियों का सभी व्यापार भगवान की विभूति है। ठीक है, गत्यादय पंच कर्मेंद्रिय व्यापार, स्पर्शाद्रय ज्ञानेन्द्रिय व्यापार, गमन इत्यादि कर्मेंद्रियों के व्यापार, स्पर्श इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार। तत्र लक्षणम दर्शनम, वहां पर लक्षण शब्द का अर्थ है दर्शन, क्योंकि ये ना
लक्ष्य दर्शनांकनयोः। क्या है? लक्ष्य दर्शनांकनयोः। तो लक्षण का अर्थ हो गया दर्शन, देखना, अर्थात देखना ये नेत्र इंद्रिय के व्यापार। नहीं तो नीचे 3 दिए हैं, आस्वाद, श्रुति और अवग्रहण और स्पर्श लक्षणम, ये दोनों ऊपर के लेने पड़ेंगे। तो ज्ञानेन्द्रियों के 5 और कर्म इंद्रियों के 5 मिलकर के 10 व्यापार हो जाते हैं। सर्वेन्द्रियाणाम इंद्रियम तदर्थ ग्रहण शक्ति अति हम। सभी इंद्रियों का इंद्रियमय हो, तत्तद इंद्रियों का है ना ग्रहण मय हो, ये यहाँ पर कहा। और नाथ महाराज क्या लिखते? ज्ञान कर्म उभय इंद्रिय त्या इंद्रियांची मी इंद्रिय पाहेम, त्यांची क्रिया जे जे आहे ते माझे होय अभिव्यक्त। ज्ञान कर्म इंद्रियों का इंद्रिय मैं हूँ, अर्थात उनमें रहने वाली क्रिया ये मेरी विभूति है, मेरे ही कारण उनमें सभी क्रियाएं अभिव्यक्त हुआ करती है, इसलिए सभी का व्यापार मैं हूँ। जाना, ग्रहण करना, चलना, उत्सर्ग है कि नहीं, मोहित करना, दर्शन, स्पर्शन, ग्रहण, श्रवण, स्वादन, ये मेरे से ही जो कुछ भी होता है भगवान की ही प्रेरणा से होता है, इसलिए इन सभी इंद्रियों का इंद्रिय मैं हूँ। देखो नीचे अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, मी वाचेची वाचा सावकाश में परेचा ही परेश, सकल इंद्रियांचा मी ईश, या लागी ऋषिकेश नाव माझे। सभी इंद्रियों का ईश्वर भगवान है, इसलिए भगवान का नाम है, ऋषि का नाम ईशा ऋषिकेशा। और एक पृथ्वी वायु और आकाश पापो ज्योतिरहम महान, विकारो पुरुषो व्यक्तम रजसत्वम तपः परम। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, महान, ये सभी मैं हूँ। विकार, विकार, पुरुष, अव्यक्त, रज, सत्व और पर तम, मेरी विभूति है। भगवान सभी विभूतियों को अपना कह रहे हैं। टीका, तदेवं तत्र तत्र निर्धारण, और इस प्रकार वहां वहां पर निर्धारण के द्वारा तत्त संबंध है, उस संबंध से विशेषता विभूति ही निरूप्य, विशेष रीति से विभूतियों का निरूपण करके इदानीम सामान्यतः सर्वः अपि निरूपयति, अब सामान्य रीति से सभी विभूतियों का निरूपण करते हैं। पृथ्वी थी सार्धद्वयेन, पृथ्वी इत्यादि 2.5 श्लोक के द्वारा उसी विभूतियों का वर्णन करते हैं। पृथ्वी आदि शब्द ही तन्मात्रानि विवक्षितानि, पृथ्वी आदि शब्दों से क्या विवक्षित है? पृथ्वी माने पृथ्वी तन्मात्रा, जल माने जल तन्मात्रा, यह विवक्षित है। अहम अहंकार महान महत्त्व, मैं अहंकार महान अर्थात महत्त्व। एता सप्त प्रकृति विकृतया, अहम का अर्थ है अहंकार और महान का अर्थ है महत्त्व। तो पृथ्वी आदि 5, अहंकार 6 और महत्त्व 7। तो एता सप्त प्रकृति विकृतया, 7 प्रकृति और विकृति उभय होती है। विकार पंचमहाभूतानि, विकार की 5 महाभूत है। एकादश इंद्रियाणि इति च एवं, और 11 इंद्रिया इति च एवं, ऐसे इस प्रकार 16 नारायण 16 संख्या का पुरुष है ना, 16 संख्या वाले हो गए। पुरुष हो जीवा, पुरुष जीव हो गया। अव्यक्तम प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति हो गई। इस प्रकार क्रमशः 16 एक हो गए, 16 7 हो गए ना, और पुरुष और अव्यक्त 25,
इस तरह पंचविंशति तत्वानि सन्ति। तदुक्तम सांख्य कारिकाया मूल प्रकृतिरविकृतिर मदाद्य प्रकृति विकृतय शब्द षोडशस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। मूल प्रकृति अविकृति है, वो कभी उत्पन्न नहीं होती। मदाद्य और महद इत्यादि जो पांच है, पंच तन्मात्रा है और अहंकार महत्व, तो ये प्रकृति भी, प्रकृति माने कारण भी है और विकृति अर्थात कार्य भी है। 16 केवल विकारी होता है, 16 अस्तु विकारो, 16 केवल। कौन कौन बताओ, ये क्या हो गए, विकार ही है। न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है। इस तरह भगवान की विभूति बताई। आगे के 7 श्लोक बचे हैं। नहीं नहीं, अच्छा किंच आ गया, किंच रजसत्वम तमइति प्रकृतिर्गुणाश्च, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण प्रकृति के गुण है। परम ब्रह्म च, और पर ब्रह्म, तदेतत् सर्वम अहम एव, और यह सब कुछ मैं ही हूँ, मेरी होती है। किंच एतत् प्रसंख्यानम, और यह प्रसंख्यान, एतेषां परिगणनम, इनकी गणना, एतेषां लक्षणत्व ज्ञानम, इनके लक्षण के अनुसार ज्ञान, तत्फलम, उनका फल, और तत्व निश्चय भी मैं ही हूँ। ये सभी विभूतियाँ भगवान की ही है। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरी ही विभूति है, यह बताया। और बाकी का विषय कर लेंगे, 7 श्लोक है ना, इसलिए। ओम पूर्णमद